अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है और गर्मी भी अपने अरूज पर है। ऐसे में इफ्तार के वक्त ठंडक भरा ताजगी से भरपूर शरबत हो तो क्या ही बात है। तो इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा लाजवाब दूध शरबत जो आपको रिफ़्रेश ही नहीं करेगा बल्कि आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा। ये शरबत सिर्फ एक आम दूध शरबत नहीं है दोस्तों। इसमें मैंने डाले हैं कुछ खास इंग्रेडिएंट्स जो इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग बनाएंगे। इसका मीठा और क्रीमी टेस्ट आपको हर सिप के साथ नया मज़ा देगा। तो गर्मी हो या रोज़े की थकान, ये शरबत आपको फ़ौरन ताकत देगा और फ्रेश भी करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये रिच और क्रीमी दूध शरबत बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को बिना पानी के स्लोली मेल्ट होने देंगे इसी हैवी बॉटम पैन में। चीनी को फैलाकर डालना है ताकि जब ये पके तो इवनली पके। 2 से 3 मिनट जब मीडियम गैस फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और लाइट गोल्डन कलर इस पे आना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि चीनी आहिस्ता आहिस्ता एक स्मूथ और ग्लॉसी कैरेमल में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पे स्पून या स्पैचुला से इसको हल्का हल्का सा आपने स्टिर करते रहना है ताकि चीनी इवनली कैरेमलाइज हो और जले नहीं। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखना है। ध्यान रखिएगा कि चीनी को ओवरकुक नहीं करना, क्योंकि अगर चीनी ओवरकुक हो गई या इस पर ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आ गया तो इसका टेस्ट कड़वा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दूध शरबत का फ्लेवर भी ख़राब होगा। तो कंटिन्यूसली आपने इसको चलाना है और गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखना है। लेकिन जैसे ही चीनी मेल्ट होगी ये आहिस्ता आहिस्ता से अपना कलर चेंज करना शुरू करेगी। अब इस पे ज़्यादा डार्क कलर ना आए या ये टेस्ट में कड़वी ना हो तो यहाँ पर एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपने डाल देना है आधा कप पानी। अभी चीनी प्रॉपर मेल्ट नहीं हुई है, मगर इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि चीनी का कलर ज़्यादा डार्क ना हो और ये टेस्ट में कड़वी ना हो। पानी डालने से इसका टेम्परेचर डाउन होगा। ध्यान रखिएगा कि पानी ऐड करते वक्त बहुत ज़्यादा इसमें से धुआं और सिजलिंग साउंड आएगी, इसलिए हाथ को संभाल कर आपने इसमें ऐड करना है पानी। अब इस मिक्सर को स्लोली स्टिर करें ताकि कैरेमल चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। 4 से 5 मिनट जब आप चीनी को पानी के साथ पकाएंगे तो चीनी इसमें वापस से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। कैरेमलाइज चीनी में जब आप पानी या फिर कोई भी लिक्विड ऐड करते हैं दोस्तों तो इस तरह से हार्ड हो जाती है और क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है। अगर 4 से 5 मिनट आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है तो देखें इस तरह से गोल्डन कलर का इसका सिरप सा तैयार हो जाएगा। बस इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध मैंने 1 लीटर शामिल किया है और मैं टेट्रा पैक दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए जैसे ही दूध चीनी के गर्म कैरेमल से मिक्सर से टकराएगा एक सिजलिंग साउंड आएगी और हल्का सा फोमी टेक्सचर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दूध डालते वक्त आपने इसको चलाना ज़रूरी है ताकि कैरेमल और दूध प्रॉपरली मिक्स हो जाएं और कोई लंप ना बने। अगर दूध तेज़ गर्म कैरेमल से मिलता है तो कभी कभी उसमें थोड़ी सी कर्डलिंग या फटने का चांस होता है, लेकिन अगर हम दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और तेज़ तेज़ मिक्स करेंगे तो एक स्मूथ क्रीमी शरबत जैसा तैयार होना शुरू हो जाएगा। जब दूध कैरेमल के साथ कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाए तो मिक्सर का कलर आप देखेंगे कि हल्का सा गोल्डन और क्रीमी हो गया है, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं पीने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो अब दूध को बॉईल करना है, इसलिए गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ ही रखना है। जब तक दूध बॉईल हो रहा है एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है तुखमलुंगा, जिसको बेसिल सीड्स भी कहते हैं। अच्छा, मुझे पसंद है तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। अब इसको पानी में भिगोएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा और हमारे दूध शरबत को और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनाएगा और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। एक और काम कर लेते हैं। एक प्याली में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून डालूंगी दूध। दूध आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए और एक फाइन स्मूथ सा कस्टर्ड मिक्सर आपने तैयार करना है। अच्छा, जिन लोगों के पास वनीला कस्टर्ड पाउडर मौजूद नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, इस जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। बस प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे और इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं।
अब इसमें मैं 1 चुटकी ज़ाफ़रान भिगो रही हूँ, जो कि हमारी शरबत को सिर्फ़ खूबसूरत कलर ही नहीं देगा, बल्कि इसका टेस्ट और अरोमा भी बहुत लाजवाब बनाएगा। 1 चुटकी ज़ाफ़रान को मैंने 2 से 3 टेबलस्पून नीम गर्म पानी में भिगोया है, इससे इसका कलर जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। दूध को भी लो फ्लेम पर पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और रिच हो गया है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता दूध में एक हल्की सी मलाईदार लेयर भी बनने लगी है, जो इस शरबत को और भी ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाएगी। दूध को देखिए मैंने कैरेमलाइज़ चीनी के साथ पकाया है, जिसके साथ मिलकर इसका कलर और भी ज़्यादा गोल्डन और टेम्प्टिंग हो गया है। अब इस पॉइंट पर जो कस्टर्ड वाला मिक्सर मैंने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और स्लोली ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना। और मुस्तकिल आपने इसको चलाते भी रहना है ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्प ना बने और मिक्सर एकदम स्मूथ और वेलवेटी हो जाए। तो कस्टर्ड जैसे ही गर्म दूध में मिक्स होना शुरू होता है, वैसे वैसे दूध का टेक्सचर थिक और क्रीमी होने लगता है। ये कस्टर्ड का मिक्सर न सिर्फ टेस्ट और रिचनेस बढ़ाता है, बल्कि शरबत को एक मज़ेदार थिकनेस भी देता है, जो पीने में और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है दोस्तों। हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इस शरबत का अरोमा डबल हो जाएगा। तो जैसे इलायची पाउडर मैंने इसमें डाला है, इसकी खुशबू हवा में फैल गई है, जो शरबत को और भी ज़्यादा रॉयल और टेम्प्टिंग बना रही है। इलायची न सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करती है, बल्कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और गर्मी में ठंडक और फ्रेशनेस भी देती है। अब इस पॉइंट पर जो ज़ाफ़रान भिगो कर रखा था वो भी शरबत में ऐड कर देंगे, ताकि इसका खूबसूरत गोल्डन कलर और लाजवाब अरोमा शरबत में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जैसे ही ज़ाफ़रान मिक्स हो रहा है, दूध का कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट गोल्डन कलर और रॉयल येलो होने लगा है। साथ ही इसका मीठा और हल्का सा मसालेदार अरोमा निकल कर आ रहा है, जो शरबत को और भी ज़्यादा रिच और टेम्प्टिंग बना रहा है दोस्तों। ज़ाफ़रान से न सिर्फ टेस्ट और कलर इन्हेंस होगा, बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये ठंडक देता है, एनर्जी बूस्ट करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आपने कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो यहाँ पर देखिए मैं एक दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब इसको रेफ्रिजरेट करना है 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा चिल्ड हो जाए। 2 घंटे मैंने इसको रेफ्रिजरेट करा है। शरबत ठंडा हो चुका है। अब इस पॉइंट पर जो तुख मलुंगा भिगो कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये तुख मलुंगा काफ़ी लाइट और डाइजेशन फ्रेंडली होता है, जो इफ्तार के बाद पेट को हल्का और ठंडक का एहसास देता है। अब शरबत को स्लोली स्टिर करेंगे, ताकि बेसिल सीड्स हर सिप में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं और हर ग्लास एकदम परफेक्ट लगे। ये बेसिल सीड्स शरबत को न सिर्फ थोड़ा सा थिक और सेटिस्फाइंग बनाएंगे, बल्कि गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट भी रखेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिस्ते और बादाम, जो इस शरबत को और भी ज़्यादा रिच, क्रंची और न्यूट्रिशियस बनाएंगे। तो जैसे ही बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम शरबत में गिर रहे हैं, इनका हल्का सा नटी अरोमा निकल कर आ रहा है, जो टेस्ट को और भी ज़्यादा रॉयल और फ्लेवरफुल बना रहा है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी बर्फ़ के ठंडे ठंडे क्यूब्स, जो शरबत को एकदम चिल्ड और रिफ्रेशिंग बना देंगे। तो जैसे ही बर्फ़ शरबत में गिर रही है, इसका ठंडा जादू शरबत को और भी ज़्यादा मज़ेदार और एनर्जाइजिंग बना रहा है। गर्मी के मौसम में रोज़े के बाद ये ठंडक हर सिप में एक फ्रेशनेस का एहसास देगी आपको। बर्फ़ के क्यूब्स कैरेमलाइज्ड दूध के साथ मिलकर शरबत को एकदम कूलिंग इफेक्ट देंगे, जो इफ्तार में इसका मज़ा डबल कर देंगे। और अब इस ठंडे, क्रीमी और रिफ्रेशिंग दूध शरबत को मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ और इसकी टॉपिंग कर रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ते के साथ, जो कि इसके लुक और इसके टेस्ट दोनों को इन्हेंस करेंगे। इस शरबत का गोल्डन कलर, सोक बेसिल सीड्स और बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम एक रॉयल और टेम्प्टिंग लुक दे रहे हैं इस ड्रिंक को। बस अब ये रमज़ान स्पेशल दूध शरबत रेडी है सर्व करने के लिए। एक ऐसा शरबत जो ठंडक, ताकत और मज़ेदार टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसको एंजॉय करें आप रमज़ान के इफ्तार में और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।